घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, रतनपुर। रतनपुर गांव की वैसे तो कोई खास विशेषता नहीं थी, पर उस गांव को विशेष वहीं से थोड़ी दूर पर जंगलों के बीच बना मंदिर बनाता था। और उस मंदिर में रतनपुर गांव के लोग जाने से डरते थे। वो डर क्यों था, उसके लिए हमें कुछ साल पहले जाना पड़ेगा। बहुत पहले इस गांव के पास के बाजार में एक जादूगर जादू दिखाने आया था। एक सुबह वो जादू दिखा के इस रास्ते से गुजर रहा था तो रतनपुर का एक राहगीर मिला। अरे भाई, मैं जादूगर गचोरा हूँ। कल जादू दिखा रहा था तो मैं कुछ लोगों के मुंह से सुना। वो बोल रहे थे इतना बड़ा जादूगर है तो रतनपुर मंदिर का दिव्य रत्न क्यों नहीं ले लेता अपने जादू से। ये रत्नपुर कहाँ है और मंदिर किधर है, और ऐसा क्या है दिव्य रत्न में? मैं तो रतनपुर का ही हूँ। रतनपुर का मंदिर बहुत शक्तिशाली मंदिर है। वहाँ आप चले जाएंगे पर वहाँ से आप आ नहीं पाएंगे। हमने भी यही सुना है कि वहाँ पे उस दिव्य रत्न की रक्षा कोई शक्ति करती है। लोग तो ये भी बोलते हैं कि कोई सांप राजा भी उस दिव्य रत्न की रक्षा करते हैं, पर कोई गया ही नहीं है तो इस बात की पुष्टि मैं नहीं करता। पर वो मंदिर बहुत ही शक्तिशाली, और लोग बोलते हैं कि उस मंदिर में श्राप भी है कि अगर जो सच्चे दिल से अंदर नहीं घुसेगा उसको उस मंदिर की शक्तियाँ वहीं पे ख़त्म कर देती हैं, और उस मंदिर की शक्तियों की सारी जिम्मेदारी उस सांप राजा के पास है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप दिव्य रत्न को भूल जाओ और वापस लौट जाओ, नहीं तो वहाँ जाओगे और बच के नहीं आ पाओगे। वो दिव्य रत्न इतना शक्तिशाली है कि जो उसे प्राप्त कर लेगा वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा, यानी कि उसे इस धरती पर कोई मार नहीं पाएगा, और वो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लेगा, यानी अपनी इच्छा से ही वो इस संसार को छोड़ के जाएगा। दूसरा उसे कोई मार नहीं सकता। वो दिव्य रत्न कोई छोटा मोटा रत्न नहीं है, इसलिए मंदिर की शक्तियों ने उसे जकड़ के रखा है कि कोई भी उसे लालच मन से या किसी और तरीके से लेने के लिए जाएगा तो वो उसे वहीं पे समाप्त कर देते हैं। ये रतनपुर गांव के लोग बड़े मूर्ख हैं। कैसी कैसी कहानियां बना लिए हैं और मंदिर जाने से डरते हैं। मैं कल सुबह ही मंदिर जाता हूँ। अगर उस दिव्य रत्न में इतनी शक्तियां हैं तो मैं उसे लेके अपने पास रख लूंगा। उसके बाद तो मैं शक्तिशाली और अमर हो जाऊंगा। फिर तो मैं पूरे दुनिया पर राज कर सकता हूं। मैं जादूगर गचौरा हूं। अच्छे मेरी जादू की कला को नहीं पकड़ पाए। अब तो मुझे दिव्य रत्न मिलने वाला है। गचौरा का असली खेल कल से शुरू होगा। अगली सुबह जादूगर गचौरा एक धनी व्यापारी का भेष बना के जंगल के रास्ते, जैसा कि उस राहगीर ने बताया था, मंदिर के पास पहुंच गया। शक्तिशाली मंदिर की जय हो, महादेव की जय हो। मैं इस क्षेत्र का सबसे धनी व्यापारी हूं। मुझे रुपए पैसे का लालच नहीं है। मुझे बस वो रत्न चाहिए ताकि मैं और लोगों की मदद कर सकूं। मैं तो बस आपका सेवक बन के रहूंगा। आपकी हमेशा जय हो। मुझे रत्न मिल जाए। और धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश करने लगा, पर सांप राजा ने उसकी आहट को भांप लिया था। वाह, क्या अद्भुत दिव्य रत्न है। मेरे तो भाग्य ही खुल गए। इसे लेके मैं आज से अमर हो जाऊंगा। और ये सांप से जादूगर गचौरा नहीं डरने वाला। इनको वश में कर लेता हूं मैं। बाहर निकल जाओ लालची मनुष्य, नहीं तो तुम यहीं पे खत्म हो जाओगे। ये कोई साधारण रत्न नहीं है, ये दिव्य रत्न है जिसे कोई पवित्र आत्मा ही छू सकती है। तेरे जैसा भेष बदल के आने वाला लालची मनुष्य नहीं। चेतावनी के बाद भी जादूगर गचौरा रत्न लेने के लिए बढ़ा तो नागराज ने फन लहराते हुए गचौरा को काट दिया। गचौरा बाहर निकल के दम तोड़ दिया था।
जादूगर गचौरा का पूरा शरीर नीला पड़ गया था। तुमने लालची मन से रत्न को लेने की कोशिश की है। जाओ, तुम्हारी आत्मा इधर ही भटकेगी और तुम एक राक्षस बन जाओगे। जब तक कोई तुम्हें मुक्ति नहीं दिलाएगा, तुम राक्षस ही रहोगे। उस घटना के बाद से रतनपुर के लोग उस मंदिर को शापित मंदिर मानते थे और राक्षस गचौरा के डर से उधर नहीं जाते थे। बोलते थे, पहले तो मंदिर जाने से डर लगता था और अब ये गचौरा भी प्रतिशोध की भावना में जलने लगा और उस रास्ते कभी कोई मंदिर जाने की कोशिश भी करता तो उसको नहीं छोड़ता था। फिर भी गांव का भीमा, जो काफी बलवान था, उसने हिम्मत दिखाई। पता नहीं ये गचौरा का डर कब तक रहेगा। मैं जाता हूँ और देखता हूँ, अगर रत्न लेके आया तो गांव के लोग जो बोलेंगे वैसा करूंगा। राक्षस गचौरा भीमा की आने की आहट को समझ जाता है और तुरंत पंडित का भेष बदल लेता है और अपने घर को भी झोपड़ी में बदल देता है। आओ आओ, मंदिर जा रहे हो? आओ आओ, मैं तुम्हें वो माला दूंगा जो मंदिर में तुम्हें बुरी शक्तियों से बचाएगा। चलो, मैं तुम्हें वो माला पहना देता हूँ। आखिर मैं मंदिर का पुजारी जो ठहरा, मैं तुम्हें मंदिर में कुछ भी नहीं होने दूंगा। आओ आओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी बाबा। चलिए, मुझे माला पहना दीजिए ताकि मैं मंदिर में जाके वो रत्न लेके आ जाऊं। राक्षस गचौरा भीमा को घर के अंदर लेके जाता है और तुरंत असली रूप में आ जाता है। मेरे सिवा वो रत्न कोई नहीं ले सकता। उस रत्न पे मेरा ही अधिकार है। मैं ही उसे लूंगा, नहीं दूसरा कोई जाएगा उसे मार दूंगा। राक्षस गचौरा भीमा को अपने उसी घर में अपने जैसा राक्षस बना देता है। गांव के लोग और डर जाते हैं कि भीमा को गचौरा ने मार डाला। रतनपुर गांव के मोहन की दादी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और अब ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं बच पाएंगी। मोहन के माता पिता के गुजर जाने के बाद उसकी दादी ने ही उसको पाला पोसा था और वो उन्हें दादी माँ बुलाता था। दादी अम्मा, कुछ बोलो ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको ठीक करके ही मानूंगा। आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। मैं अभी जाके शहर से डॉक्टर लेके आता हूँ। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता दादी अम्मा। आपने मेरे लिए क्या नहीं किया है। मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएं दादी अम्मा। बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी बेटा। तुम अपना ख्याल रखो बेटा। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारी दादी माँ को कुछ नहीं होगा। मोहन नजदीक के बाजार से एक अच्छे डॉक्टर को लेके आता है ताकि दादी माँ की तबीयत ठीक हो जाए। गांव वाले आपस में बात कर रहे थे, पता नहीं मोहन की दादी बचेगी कि नहीं। तभी पीछे से डॉक्टर और मोहन आते हैं। अब इनको दवाओं से ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। मेरी समझ से तो ये बाहर है बीमारी। तो अब आप लोग इनके लिए प्रार्थना और दुआएं ही कीजिए। अगर मुझे उस शापित मंदिर में ही जाना पड़े तो मैं जाऊंगा और अपनी दादी माँ को बचाने के लिए भले ही मैं कुर्बान हो जाऊं, पर मैं उस मंदिर में जाऊंगा और उस दिव्य रत्न को जरूर अपनी हाथों से छू के देखूंगा। आखिर उस रत्न में ऐसी शक्ति होगी तो मेरी दादी माँ जरूर ठीक हो जाएंगी। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, पर मेरी दादी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। अगली सुबह मोहन बिना किसी को बताए, बस उसने हरी को बोला था, दादी माँ के पास बैठना, निकल जाता है मंदिर में जाने के लिए। रास्ते में गचौरा भेष बदल के खड़ा था, पर मोहन अपने रास्ते पर चलता रहा। गचौरा को तो कुछ समझ नहीं आया, ये कैसा लड़का है जो निडर जा रहा है, और मोहन सीधा मंदिर में प्रवेश करता है। महादेव की जय हो, सांप राजा की जय हो, दिव्य रत्न को भी मेरा प्रणाम। मैं ये दिव्य रत्न लेने नहीं आया हूँ, मैं बस अपने दादी माँ को ठीक करने के लिए आया हूँ। महादेव, अपनी कृपा बनाइए और मेरी दादी माँ को ठीक कर दीजिए। मैं ये
दिव्य रत्न छू रहा हूँ। आप मेरी सहायता करिए महादेव। हे सांप राजा, मुझे इसे छूने की अनुमति दें। बालक, तुम्हारा हमेशा कल्याण होगा। तुम दिव्य रत्न को छू सकते हो। तुम्हारी दादी माँ को कुछ नहीं होगा। वो जब तक चाहे जी सकती है। तुम एक पवित्र आत्मा हो और आज से इस मंदिर की कृपा हमेशा रत्नपुर गांव पे रहेगी। मोहन जब दिव्य रत्न को छू देता है तो उसकी दादी माँ उठ के बैठ जाती है। गांव वालों को भरोसा ही नहीं हो रहा था ये चमत्कार कैसे हो गया। रतनपुर के लोग अब मंदिर में पूजा करने की तैयारी भी करने लगे। मोहन के रूप में उनको ढाल मिल गया था जो बुराइयों से लड़ सकता था। उधर गचौरा अभी भी भटक रहा था। श्राप से मुक्ति पाने के लिए, नेक काम के लिए भगवान भी रास्ते खोल देते हैं। इसीलिए पुण्य का काम करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और